मॉनसून अपने आगाज में ही बिफर गया। मुल्क भर में तूफानी बारिशों और सैलाबी लहरों से 45 अफराद जाँ बहक। 3 रोज़ की बारिशों में खैबर पख्तूनख्वा में 21, पंजाब में 13, सिंध में 7 और बलूचिस्तान में 4 अफराद जान की बाजी हार गए। जाँ बहक होने वालों में 26 बच्चे और 16 खवातीन शामिल। पंजाब में 39 अफराद, खैबर पख्तूनख्वा में 11, सिंध में 16 और बलूचिस्तान में 2 अफराद जख्मी हो गए। पंजाब में 19, खैबर पख्तूनख्वा में 57, बलूचिस्तान में 10 मकानों को नुकसान पहुंचा। मुल्क भर में 5 जुलाई तक शदीद बारिशों और मुमकिन सैलाब का अलर्ट जारी। बलूचिस्तान के इलाकों मूसाखेल, बारखान, खुस्तार, लसबेला और कल्लात में भी तुग़यानी का खतरा। कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान, पोठोहार, मानसेरा, हरीपुर, बालाकोट, मरी, गिलियात में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। दरियाए काबुल और सवात में पानी का बहाव तेज़ रहेगा। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट और दीगर शहरों में बादल खूब बरसेंगे। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा और बदीन में भी बादलों के ज़ेर असर रहेंगे। लाहौर पर काली घटाओं का राज। दिन में रात का समा तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। बागों के शहर में मौसम खुशगवार। तेज़ हवाओं से केनाल रोड पर कई मकामात पर दरख्तों की शाखें टूट गईं। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। लेस्को के 178 फीडर स्ट्रिप कर गए। फैसलाबाद, कसूर, फिरोजवाला, मुरीद के कामों समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल खूब बरसे। जल थल एक हो गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। सवात में मूसलाधार बारिश वक्फे वक्फे से जारी। दरियाओं के बहाव में इजाफा। कराची में 24 घंटों में हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं के ज़ेर असर कराची में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। यकम जुलाई से गैस कीमतों में इजाफा। बल्क सार्फिन, पावर सेक्टर और इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमतें बढ़ा दी। घरेलू सार्फिन के लिए गैस कीमत के बजाय फिक्स चार्जेस में इजाफा। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस के फिक्स चार्जेस 400 से बढ़ाकर 600 रुपये। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिए गए। बिजली की कीमतें कम करने के लिए मिनिस्टर ऑफ पावर और हमारे टास्क फोर्स बिजली के उन्होंने बेपनाह मेहनत की। करप्ट माफिया है उसके खिलाफ बड़ी मजबूती के साथ इकदामात किए गए। पाकिस्तानी IPPs मेनली पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स उनके साथ बैठकर बड़ी हार्ड नेगोशिएशंस की। पाकिस्तान भर में PTV की जो फ़ी है उसको मैं आज ख़त्म करने का ऐलान कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म का बिजली के बिलों में सरकारी TV की फ़ीस ख़त्म करने का ऐलान। इस्लामाबाद में पावर स्मार्ट मोबाइल ऐप अपना मीटर अपनी रीडिंग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मोबाइल ऐप का मकसद मीटर रीडिंग के निज़ाम में शफाफियत लाना और ओवर बिलिंग का खात्मा है। अपना मीटर अपनी रीडिंग का असल फ़ायदा आम सारिफ को है। मुल्क में बिजली ज़्यादा और खपत कम होना चैलेंज है। पाकिस्तान में शमसी तवानाई का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मुल्क में सोलराइजेशन की हौसला शिकनी नहीं करूँगा। सालाना 500 अरब रुपए की बिजली चोरी बहुत बड़ा चैलेंज है। वज़ारत तवानाई में बेपनाह इस्लाहात हुई लेकिन अभी मज़ीद काम करने हैं। सियासी मंजरनामे में तब्दीली मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अचानक चौधरी निसार को मिलने उनके घर पहुँच गए। चौधरी साहब आप तो हमें भूल ही गए। वज़ीर आज़म का चौधरी निसार से शिकवा। नून लीग में दोबारा शमूलियत की दावत भी दे दी। इंतहाई खुशगवार माहौल में होने वाली मुलाकात में सियासी सूरत हाल और अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर आज़म के साथ थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दरियाए सवात में डूबने वाले अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत के लिए डस्का आमद। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये इंतज़ामी नाअहली और गफलत की इंतहा है। हादसात अल्लाह की जानिब से आते हैं लेकिन इनके सद्देबाब के लिए कोई इक़दामात नहीं किए गए। रेस्क्यू वाले ताख़ीर से पहुंचे भी तो खाली हाथ। हुक्मरानों को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि साबिक हुकूमत चलने दी ना इस हुकूमत को चलने देंगे। फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम से कबाइल नाराज़ हैं।
ये फैसला एक तरफा और गलत था। आप भी पछता रहे हैं कि फैसला गलत हुआ। सरबराह JUI का बटग्राम में तकरीब से खिताब कहा, 2018-2024 के इलेक्शन धांधली ज़दा हैं, इन्हें तस्लीम नहीं करते। धांधली की हुकूमतों पर गिला ना किया जाए। मान लो तुम्हारे अंदर सियासी बसीरत नहीं, मुल्क अमरीका की रजामंदी से चलाते हो, तो फिर जमहूरियत की बात क्यों करते हो? खैबर पख्तूनख्वा में जो सवात का वाकया हुआ है, वो इंदोनाक वाकया जिसमें 1.5 घंटे तक लोग वहां मौजूद रहे और 13वां साल है, 12वां साल है PTI की हुकूमत का लगातार, और उनके पास इसका कोई इंतजाम नहीं था कि वो उन लोगों को लिफ्ट कर सकें या उनके पास कोई कश्ती भेज सकें और लोगों को जो है रेस्क्यू कर सकें। सिंध में देखे तो सही का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ इस पीपल्स पार्टी ने। मखसूस नशिस्तें PTI का हक थी। देखना तो ये है कि असूली सियासत करने वाले सीटें वसूल करेंगे या नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सियासी जमातें वसीयतों और नसीहतों पर चल रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में PTI 12 साल हुकूमत करने के बावजूद दरियाओं से रेस्क्यू का कोई निज़ाम नहीं बना पाई। पीपल्स पार्टी ने सिंध का बेड़ा गर्क कर रखा है। सिंध करप्शन में खुद कफील है। हाफिज नईमुर रहमान अब तक मेयर ना बनने के सदमे से नहीं निकल रहे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का अमीर जमात इस्लामी के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब में बैठकर सिंध के बल्दियाती निज़ाम को टारगेट किया जा रहा है। ये सियासी मुनाफिकत की इंतहा है। सियासी नाकामियाँ छुपाने के लिए हुकूमत सिंध पर इल्ज़ामात लगाना मुनासिब नहीं। नफरत पर मबनी बयानात से अवाम को गुमराह ना करें। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि PTI वाले अपने अज़ाइम में बेनकाब हो चुके हैं। इनका सोशल मीडिया रियासत और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। कारकुनों से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए कई मुश्किल फैसले किए। हमें मुल्की मईशत को दोबारा पैरों पर खड़ा करना था। आज पाकिस्तान में इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तय कर दी। अदालत आलिया में जस्टिस सरफराज डोगर पहले और जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी दूसरे सीनियर तरीन जज करार। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम सुमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल जज होंगे। सदर ने सीनियरिटी की मंजूरी सुप्रीम कोर्ट के 19 जून के फैसले की रोशनी में दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर होंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे, जस्टिस बाबर सत्तार पांचवें और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक छठे नंबर पर हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला दुखी में ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए, 2 को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का भी सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मंडी बहाउद्दीन में मदरसे के 3 तालिब इल्म जहरीला मशरूब पीने से जाँ बहक। 13 बच्चों की हालत गैर हो गई, अस्पताल मुंतकिल। बच्चों की उम्र 11 से 18 साल के दरमियान है। पुलिस के मुताबिक बच्चों ने मदरसे के करीब दुकान से पाउडर मशरूब खरीद कर पिया, जिससे उनकी हालत खराब हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ जंग के बाद मजीद ममालिक अब्राहम मुआहदे में शामिल होना चाहते हैं। ईरान पर हमलों की खुफिया मालूमात अफशा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ईरान एटमी हथियार बनाने से चंद हफ्ते दूर था। ईरान ने यूरेनियम कहीं और मुंतकिल नहीं किया क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि हम हमला करेंगे। हमारे हर मिसाइल ने ईरान में अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ट्रंप ने कहा, ईरान के तीनों जौहरी मकामात को तबाह कर दिया है। ईरान पर बमबारी करने वाले पायलट्स का व्हाइट हाउस में इस्तकबाल करूंगा। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से अमरीका और इसराइल को जारी करार देने का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को ख़त लिख दिया। ख़त में लिखा,
अमेरिका और इसराइल को जौहरियत का आगाज करने वाले फरीक के तौर पर बाज़ाब्ता तस्लीम किया जाए। दोनों ममालिक ईरान को पहुंचने वाले नुकसान के मुआवजे की अदायगी भी यकीनी बनाएं। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी का कहना है कि ईरान की जौहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। तेहरान चंद माह में दोबारा यूरेनियम अफजुदा करने की सलाहियत रखता है। सैबरा IAEA का बयान व्हाइट हाउस के इस दावे की नफी करता है कि अमरीकी हमलों ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को बरसों पीछे धकेल दिया। ईरानी पार्लियामेंट ने जौहरी तवानाई के निगरान इदारे के साथ ताउन मुअत्तल करने का कानून मंजूर कर लिया है।